हेलो बेटा, आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। इसमें है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। लेसन का नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन। तो चुंबक के बारे में पढ़ेंगे बेटा हम इसमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे छड़, नाल और बेलनाकार। 3 प्रकार के होते हैं बेटा, छड़, नाल और बेलनाकार। कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं बेटा? जो मनुष्य द्वारा निर्मित होते हैं, आर्टिफिशियल जो होते हैं, उन्हें हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं बेटा, अट्रैक्ट होते हैं, उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है, क्योंकि बेटा अगर आप कागज़ के पास चुंबक लाओगे तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, उसकी तरफ खिंचता नहीं है, आकर्षित नहीं होता है, इसलिए कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। किसका टुकड़ा लटकाते थे बेटा? प्राकृतिक चुंबक का। किसका टुकड़ा लटकाते थे? प्राकृतिक चुंबक का। चुंबक के सदैव 2 ध्रुव होते हैं। कितने ध्रुव होते हैं बेटा? 2 ध्रुव होते हैं। देखो बेटा, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं तीनों प्रकार के चुंबक। ये बेलनाकार जो बेलन की शेप में होता है, और ये है आपका छड़ चुंबक। इसमें हमेशा 2 ध्रुव होते हैं। देख रहे हो बेटा, यहाँ पर N और S लिखा हुआ है। N मीन्स नॉर्थ, उत्तरी ध्रुव होता है। S मीन्स साउथ, साउथ मीन्स दक्षिणी ध्रुव है। और ये है बेटा नाल आकार का, जो घोड़े की नाल होती है बिल्कुल उसके जैसे आकार का होता है। इसके भी 2 ध्रुव होते हैं। इसी तरह बेलनाकार के भी 2 ध्रुव होते हैं। तो सभी चुंबकों के 2 ध्रुव होते हैं, ये आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। और प्राकृतिक चुंबक को हम लोडस्टोन कहते हैं। पहले बेटा प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई थी, जो नेचर से हमें मिला था। और उसके बाद किसकी खोज हुई थी? उसके बाद कृत्रिम चुंबक मतलब आर्टिफिशियल चुंबक की खोज हुई थी। अब हमने करना है, बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत है। बेलनाकार चुंबक में केवल 1 ध्रुव होता है। बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि बेलनाकार चुंबक, अभी आपको मैंने बताया, हर चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। बिल्कुल गलत है बेटा, क्योंकि कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में नहीं हुआ था। यूनान में कौन से का हुआ था बेटा? जो प्रकृति ने हमें दिया था, मतलब प्राकृतिक चुंबक का आविष्कार हुआ था। एक लड़का था मैग्नेज, वो अपनी भेड़ों को चराने गया हुआ था। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसकी जो छड़ी वो हाथ में लिए हुआ था, वो छड़ी वहाँ पर अट्रैक्ट होने लगी। तो वो देख रहा उसकी छड़ी किस चीज़ से अट्रैक्ट हो रही है, तो उसने बता दिया कि कोई भी यहाँ पर ऐसी चीज़ है जो लोहे को अपनी तरफ खींच रही है। उसके बाद जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बना था, आर्टिफिशियल चुंबक, कृत्रिम चुंबक का आविष्कार बेटा इंग्लैंड में हुआ था। ये आपको याद रखना है, यूनान में नहीं हुआ था। यूनान में हुआ था प्राकृतिक चुंबक का, इसलिए यहाँ पर हमने गलत लिखा है। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ बेटा, जो समान ध्रुव होते हैं, जैसे आप 2 चुंबक ले रहे हो तो उसमें क्या होता है, एक चुंबक है, उसका ध्रुव हो गया, एक तरफ N हो गया, एक तरफ S हो गया। अब जो दूसरा चुंबक है बेटा, उसका यहाँ पर N है और यहाँ पर S है। तो ये समान ध्रुव जो है, ये आपस में आकर्षित नहीं होंगे, ये एक दूसरे को दूर करेंगे। तो इसको कहते हैं प्रतिकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, वो अट्रैक्ट नहीं होते बेटा, वो एक दूसरे को दूर करते हैं, मतलब रिपेल करते हैं एक दूसरे को। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। ये भी बात बिल्कुल गलत है बेटा। क्यों गलत है? क्योंकि लोहे का बुरादा जब आप लोगे तो वो छड़ चुंबक के हर सिरे पर चिपकेगा। आप लगा के देख सकते हो बेटा, चुंबक के आसपास लोहे का चूरा ले लो थोड़ा सा, और क्या करोगे, वो चूड़ा जो है वो चारों तरफ चिपक जाएगा। ये नहीं होगा कि वो बीच में ही चिपकता है, मध्य का मतलब बीच में, ऐसा नहीं होता बेटा। तो ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। अब छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये बिल्कुल सही है बेटा, क्योंकि ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही दर्शाता है। अभी आपको दिखाया था मैंने, ये हर चुंबक में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है, और किसी भी चुंबक को यदि हम लटकाएंगे तो वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा को ही दिखाएगा।
किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जाता है। ये सही है बेटा, कंपास होती है हमारी, जैसे आपने अपनी यहाँ पर डी देखी होगी बेटा, उसके जैसी होती है। और यहाँ पर इसकी मैग्नेटिक एक नीडल होती है, कंपास में एक सुई होती है जो इधर उधर डिफ्लेक्ट करती है या इधर उधर घूमती है बेटा। ठीक है, ये ऐसी होती है कंपास, जैसे आपकी डी होती है, प्रोटेक्टर होता है आपका बेटा, वैसे एक कंपास होती है। इसमें यहाँ पर ऐसे घड़ी की तरह बने होते हैं बेटा निशान, और ये मिडल में से यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल होती है जो ऐसे इधर से उधर मूव करती है। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है, नहीं है बेटा, रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि रबड़ चुंबक को अपनी तरफ आकर्षित नहीं या चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होता है। रबड़, प्लास्टिक बेटा ये चुंबकीय पदार्थ नहीं है, कागज भी चुंबकीय पदार्थ नहीं है। यह देखा गया कि पेंसिल, छिलक, शार्पनर यद्यपि प्लास्टिक का बना होता है, फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके किसी भाग को बनाने में किया गया है। आप देखते हो बेटा पेंसिल, छिलक, जो शार्पनर होता है आपके सबके पास होता है, शार्पनर के बीच में क्या लगा होता है बेटा, एक ब्लेड लगा होता है, लोहे का होता है। इसी कारण ये क्या करता है, चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। यही बात यहाँ लिखी हुई है बेटा, शार्पनर का ब्लेड लोहे का बना होता है जो कि एक चुंबकीय पदार्थ है, इसलिए शार्पनर चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपकता है। अब एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई है। दूसरे कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है बेटा। अभी आपको बताया था समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षित। तो हम लिखेंगे यहाँ पर प्रतिकर्षण। क्या लिखेंगे, प्रतिकर्षण। और आकर्षण क्या किस में होता है बेटा, विपरीत ध्रुवों में। तो एक n है तो दूसरा क्या होगा बेटा, s होगा। यहाँ पर भी प्रतिकर्षण लिखा हुआ है बेटा, प्रतिकर्षण मतलब समान ध्रुव। अब s लिखा हुआ है तो दूसरा भी क्या आएगा, s आएगा। अब यहाँ पर बेटा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर इसमें ये गलत आया हुआ है। अब इसमें देखेंगे, यहाँ पर है s और n, यहाँ पर क्या है बेटा, s और n। तो ये क्या दिख रहे हैं आपको, विपरीत ध्रुव दिख रहे हैं। विपरीत में क्या होता है बेटा, आकर्षण होता है। पहले कोई भी हो सकता है, चाहे उत्तरी हो चाहे साउथ हो पहले, ठीक है बेटा, उत्तरी हो या दक्षिणी ध्रुव हो। और यहाँ पर जब इसका अपोजिट होगा तो ये विपरीत ध्रुव क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं आकर्षण। यही बेटा आपको यहाँ पर भरना था, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका, चुंबक के कोई दो गुण लिखिए। चुंबक के क्या गुण होते हैं बेटा, एक तो चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। जब आप इसको कहीं भी लटकाओगे बेटा धागे से बांधकर तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरेगा, ये इसका गुण होता है। और चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ये आपको बेटा पिक्चर में भी दिखाया था अभी मैडम ने, n और s। ये n का मतलब नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और s का मतलब साउथ दक्षिणी ध्रुव। छड़ चुंबक के ध्रुव कहाँ स्थित होते हैं, याद रखना बेटा, छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं बेटा, इसके सिरों पर स्थित होते हैं। छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करेंगे कि किस सिरे के समीप उत्तरी ध्रुव स्थित है। अब इस पर कोई लिखा तो होता नहीं बेटा n और s, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। तो चुंबक के ध्रुवों की पहचान करने के लिए क्या करेंगे बेटा, हम एक छड़ चुंबक लेंगे जिसके ध्रुव अंकित किए गए होंगे। इस छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक एक लकड़ी के स्टैंड से लटकाओ। एक छड़ चुंबक लेंगे बेटा जिस पे पहले से ही नॉर्थ और साउथ दिखाया गया होगा, इसको धागे से बांधकर हम एक लकड़ी के स्टैंड से लटका देंगे। क्या करना है, छड़ चुंबक के ऊपर धागा बांधो बेटा और उसको लकड़ी के स्टैंड से लटकाओ। अब वह छड़ चुंबक जिसके ध्रुवों की पहचान करनी है उसका एक सिरा लटकती छड़ चुंबक के उत्तरी ध्रुव के पास लेकर जाओ। जैसे बेटा हमारे पास एक ये चुंबक है, एक छड़ चुंबक हमने ले ली, इसके ध्रुव पहले से अंकित है, यहाँ पर n है, यहाँ पर s है। अब इस पे हमने बेटा ऐसे धागा लपेट देना है और इसको यहाँ पर ऐसे लटका देना है, लकड़ी के स्टैंड से लटका दिया।
अब हमारे पास एक दूसरी चुंबक है, छड़ चुंबक है, जिसके ध्रुवों की हमें पहचान करनी है। ये छड़ चुंबक है बेटा, इसके ध्रुव हमें नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, इस छड़ चुंबक को क्या करेंगे बेटा, एक सिरा, ये जैसे दो सिरे हैं, एक ये सिरा एक ये सिरा, तो एक सिरा ये है एक सिरा ये। अब एक सिरे को हम कहाँ ले जाएंगे, लटकती छड़ चुंबक के पास ले जाएंगे। और मान लो इसका ये एक सिरा हम इसके उत्तरी ध्रुव के पास ले गए। ये कौन सा ध्रुव है बेटा, उत्तरी ध्रुव के पास। यदि लटकती छड़ चुंबक की जो पहले से यहाँ पर हमें पता है बेटा उत्तरी ध्रुव है, ये इस चुंबक की तरफ क्या होती है बेटा, प्रतिकर्षित होती है। तो छड़ चुंबक का यह उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, क्योंकि समान ध्रुव क्या करते हैं बेटा, प्रतिकर्षण करते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका पहला सिरा उत्तरी ध्रुव है। आप पहले एक सिरे को ले जाएंगे और ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्रतिकर्षित, मतलब एक दूसरे को दूर फेंकेंगे ये। तो ये क्या है, ये उत्तरी सिरा, तो ये दूसरा भी उत्तरी सिरा होगा, उत्तरी ध्रुव होगा बेटा। यदि लटकती छड़, अब मान लो ये इसकी तरफ दूर जाता है बेटा, तो ये उत्तरी ध्रुव है। और अगर ये इसकी तरफ आकर्षित होता, मान लो यही सिरा इसकी तरफ आकर्षित होता, तो ये कौन सा होता बेटा, ये दक्षिणी ध्रुव होता, ठीक है। क्योंकि समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत ध्रुव क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। पहले एक सिरा ले जाएगा बेटा, अगर ये सिरा इसकी तरफ जाएगा तो वो दक्षिणी ध्रुव है, और अगर वो दूर फेंकेंगे तो वो उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। आपको लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे। लोहे की पत्ती को चुंबक कैसे बनाएंगे बेटा, देखो लोहे की पत्ती लीजिए, इसे मेज पर रखिए। अब एक छड़ चुंबक लीजिए तथा इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए। अब एक लोहे की पत्ती ले ली बेटा हमने, और इसे हमने कहाँ पर रख दिया है, मेज पर रख दिया है। ये हमारी मेज है यहाँ पर, और इस पर हमने क्या कर दिया है बेटा, मेज पर इसको रख दिया है लोहे की पत्ती को। अब एक छड़ चुंबक हमने लेनी है, ये है मान लो आपकी छड़ चुंबक। चुंबक को इसका कोई एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पर रखिए, जैसे ये है इसके ध्रुव N और S। तो इसका कोई एक सिरा लाना है बेटा हमने, लोहे की छड़ के एक सिरे पर रख देना है। और फिर क्या करेंगे हम, चुंबक को बिना हटाए इसे लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। अब ये एक सिरा जो बेटा रखा है, ऐसे इसको रगड़ते हुए यहाँ पे हम दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। क्या करेंगे बेटा, रगड़ते हुए दूसरे सिरे तक ले जाएंगे। एक सिरा लाएंगे और इसको ऐसे रगड़ते रगड़ते अगले सिरे पर हम पहुँच जाएंगे। अब दोबारा से बेटा यहाँ से इस छड़ चुंबक को उठाएंगे और फिर दोबारा से इसी सिरे को यहाँ से फिर रगड़ते हुए ले जाएंगे। इस तरह से हमने क्या करना है, चुंबक को उठाइए, उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले आइए। यदि उत्तरी ध्रुव से शुरू करा है तो बेटा उत्तरी ध्रुव को ही वापस फिर से हम यहाँ पर लाएंगे और फिर से रगड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को हम कितनी बार करेंगे, कम से कम 30-40 बार करेंगे। जांच कीजिए कि क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। एक बार बेटा दोबारा से सुन लो, लोहे की एक पत्ती ली, इसे एक मेज पर रखना है, फिर एक छड़ चुंबक लेनी है बेटा, और छड़ चुंबक के सिरे हैं इस पे पहले से ही है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब एक सिरे को, एक ध्रुव को यहाँ पर लोहे की पत्ती पर रखिए और उसको रगड़ते हुए बेटा यहाँ तक दूसरे सिरे तक ले जाइए। इसी तरह से इसको दोबारा उठाइए बेटा और फिर यहीं से शुरू कीजिए, उत्तरी ध्रुव से ही शुरू करना है, फिर यहाँ पे दोबारा रगड़ कर ले जाना है। इस प्रक्रिया को हमें 30-40 बार करना है, बार 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 ऐसे यही प्रक्रिया दोहराती रहना है बेटा, और 30-40 बार करना है। अब हमें चेक करना है क्या लोहे की छड़ चुंबक बन गई है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाएंगे। यह पिन छड़ की तरफ आकर्षित होगी। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया को कुछ देर तक जारी रखिए, और देर तक करेंगे बेटा। अगर चुंबक बन गया होगा तो इसकी तरफ क्या होगा, पिन इसकी तरफ आकर्षित हो जाएगी। ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव और इसे लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। आपको बताया ना बेटा, जहाँ से शुरुआत करी है वहीं पे बार बार रखना है और जो है ऐसे ही रगड़ना है। ये नहीं कि यहाँ एक बार यहाँ से रखा, एक बार यहाँ से रखा, ऐसा नहीं होगा बेटा। एक बार यहाँ से रखा तो हर बार यहीं से रखेंगे, इस सिरे से, यहाँ से नहीं रखेंगे, ठीक है बेटा।
दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? कंपास का प्रयोग अभी आपको बताया था बेटा। कंपास कैसी होती है? आपके डी आकार की होती है, ऐसे जो जिसको आप प्रोटेक्टर कहते हो, चांदा कहते हो। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होती है जो इधर से उधर मूव करती है। कंपास में एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है। कहाँ रखेंगे बेटा? जहाँ पे हमें दिशा ज्ञात करनी है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। जब इसकी सुई बेटा रुकी हुई होगी तो ये हमेशा किस दिशा को दिखाएगी? उत्तर और दक्षिण दिशा को दिखाएगी। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। तब तक कंपास को घुमाते रहना बेटा जब तक इसके डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर ना आ जाए। पानी के टब में तैरती एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं से एक चुंबक ला। आप खिलौना नाव बना लेते हो ना बेटा, जैसे कागज़ की नाव बना लेते हो, है ना। ऐसे यहाँ पर एक खिलौना नाव है जिसमें क्या करा, उसके समीप अलग अलग दिशाओं से एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेषित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। आपको क्या करना है बेटा? कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों से करना है। अब कॉलम 1 में ये दे रखे हैं बेटा, नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है। नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। अब आपको ये मिलान करना है बेटा, कौन सा सही है, किसके साथ कौन सा लाया जाएगा। तो अब ये मैं आपको इनके आंसर समझा देती हूँ बेटा। नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, इसका मतलब क्या है? नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। जो चुंबक की ओर आकर्षित होती है इसका मतलब वो क्या होता है बेटा? चुंबकीय पदार्थ है। अब नाव आकर्षित हो रही है तो नाव क्या है? चुंबकीय पदार्थ है। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती, इसका मतलब नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। अलग अलग टाइप की नाव बना सकते हो बेटा, तो बताया कागज़ से भी बन सकती है ना, लोहे से भी बन सकती है। तो जिससे वो नाव बन रही है, अगर वो उसकी तरफ चुंबक की ओर आकर्षित हो रही है तो पता चल जाएगा वो चुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। अगर वो चुंबक से प्रभावित नहीं हो रही, इसका मतलब वो अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक के समीप आती है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग मतलब नाव के अगले भाग की तरफ लाया गया है बेटा। चुंबक का कौन सा ध्रुव लाया गया बेटा? मान लो ये ऐसे नाव है आपकी कोई, और हमारे पास एक चुंबक है, ये है एन और एस इसके ध्रुव है। अगर ये नाव का अगला भाग है बेटा, उत्तरी ध्रुव नाव का अगला भाग है, ये अग्रभाग इसको हम लिख देते हैं, और ये जो उत्तरी ध्रुव है बेटा इसकी तरफ लाया गया है तो नाव चुंबक के समीप आती है। अगर ये इसके समीप आ रही है बेटा, आकर्षित हो रही है, इसका मतलब तो ये कौन सा ध्रुव होगा? ये दक्षिणी ध्रुव होगा बेटा। जब ये आकर्षित हो रही है इसकी तरफ तो इसका मतलब ये दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है बेटा, नाव में चुंबक लगा है जिसका दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है। ये अग्रभाग क्या हो गया बेटा? दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब नेक्स्ट में ये कह रहा है, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चली जाती है। अब लाया था तो बेटा ये आकर्षित हो रही है, और मान लो इस अग्रभाग के समीप हम इस उत्तरी ध्रुव को लाए और ये नाव जो है इससे ऐसे दूर जा रही है। जब दूर जा रही है तो इसका मतलब बेटा ये कौन सा ध्रुव होगा? ये एन ध्रुव होगा। अगले वाला जो ये है ये एन ध्रुव कब होगा? जब ये इससे दूर जाएगी। ठीक है बेटा, दूर जाएगी तो इसका मतलब ये कौन सा है? उत्तरी ध्रुव है। दूर जाने पर क्या होगा? सेम होते हैं बेटा। दूर का मतलब प्रतिकर्षित, दूर का मतलब क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित क्या होते हैं? समान ध्रुव। अगर ये उत्तरी है तो ये भी उत्तरी होगा। और समीप आती है, समीप आती मतलब बेटा समीप कब आते हैं? जब ये उत्तरी तो ये दक्षिणी ध्रुव होगा। क्लियर है बेटा? नाव बिना दिशा बदले तैरती है, इसका मतलब है नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है। अगर बिना दिशा बदले तैरती है इसका मतलब है नाव की लंबाई के अनुदिश एक छोटा चुंबक लगाया गया है।
ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में आपकी सुदेश मैडम आपसे फिर से मिलेगी। बाय।